हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये नमकीन चावल थे, मैंने रात को विहान को खिलाए थे और ये आज का दिन है। आई थिंक आज 8 अक्टूबर है ना। हाँ, ट्यूसडे है ना आज, देख लीजिएगा बाकी। तो ये देखो, मैं ये वाला गेट ना ताला लगा के सोती हूँ क्योंकि यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हो। मेरी वॉशिंग मशीन रखी है और भी कुछ कुछ सामान रखा रहता है। तो मैं इस हिस्से को भी मैंने वैसे बंदर जाल लगवा रखा है यहाँ पर बालकनी में। तो मैं ना यहाँ से भी देखो एक गेट बंद कर लेती हूँ, ताला लगा, सुबह खोलती हूँ, रात को बंद कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा आज मैं थोड़ी सी ना पहले बाहर की झाड़ू लगा लेती हूँ। नहा ली थी मैं, उठती ही नहा लेती हूँ सुबह सुबह। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, आज मेरे को लग रहा था कि निधि गर्म पानी चाहिए। अब तो भाई नहीं होगा गुजारा ठंडे पानी में क्योंकि मुझे ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसके बाद ये देखो, नहाने के बाद फिर मैंने कहा ये थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैंने सोचा यहाँ का जो एरिया है सारा वॉश कर देती हूँ फटाफट, और ताकि झाड़ू लगा के थोड़ी मिट्टी विट्टी भी निकाल लेती हूँ। और अभी विहान सो रहा था। और देखिए, अच्छा मेरे पास ना बार बार कॉमेंट्स आ रहे थे कि मेरे बड़े भाई की अपडेट के लिए, कल लाइव में भी आ रहे थे। आपके बार बार ये कॉमेंट्स आते हैं कि जो बात बोलने की, बताने की होती है वो तो बताते नहीं हो, अपडेट दो हमें। तो देखिए, बस मैं इस वीडियो में एक छोटी सी अपडेट दे रही हूँ कि मेरे भाई की कंडीशन ना अभी पहले से तो है, ठीक है, बेटर है। लेकिन जो मतलब जो मेन इम्प्रूवमेंट है ना, वो फिज़िकल बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी इम्प्रूव होगी। अब धीरे धीरे वो फिजियोथेरेपी चल रही है उसकी। फिजियोथेरेपी का मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज करवा रहे हैं डॉक्टर सुबह शाम डेली, ताकि मेरे भाई का हाथ पैर पहले की तरह चलने लग जाए। अभी जो है वो खुद से नहीं चल सकता, खुद से खड़ा नहीं हो सकता। अभी एक हाथ विहान, सॉरी कह रही हूँ, विहान, वो राइट हैंड जो है मेरे भाई का, वो अभी नहीं काम कर रहा है। और मतलब पहले मतलब ये है कि लेटा होता है तो करवट बदल लेता है। बाकी और जितना भी है देखो, टाइम के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। अगले 2 साल में डॉक्टरों ने बोल रखा है कि जितनी इम्प्रूवमेंट होनी है 2 साल के अंदर ही होगी। तो वो बस भगवान जी की कृपा से, बस मेरे को, हमें भी बस इतना है कि वो अपने लायक हो जाए धीरे धीरे, बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो बस वो डॉक्टर्स एक्सरसाइज करवा रहे हैं, पर उसमें टाइम लगेगा। ये 1-2 दिन का नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगी ये चीज़। टाइम ले सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है दोबारा से अपने पाँव पे खड़े होने में, 2 साल भी लग सकते हैं। भगवान जी बस जल्दी कर दे ठीक मेरे भाई को। बस ये है कि 2 महीने 4 महीने, बस मैं तो एक प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से, मेरा बड़ा भाई न्यू ईयर तक, नए साल से पहले अपने पाँव पे खड़ा होके चलने लग जाए। बस इतना भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, बस यही है। और रोज़ रोज़ तो कोई अपडेट देखो मैं दे भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि हर रोज़ कुछ ऐसा नहीं होता ना कि हर रोज़ मतलब एकदम से, क्योंकि कहते नहीं है कि बीमारी भी आती हाथी की चाल है और जाती चींटी की चाल है। उसी तरह जो ये मतलब एकदम से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है मेरे भाई का, वो टाइम लेगा। शरीर भी है ना, धीरे धीरे मतलब रिकवरी होगी, एकदम से नहीं होता है। तो बस यही मैं बता रही थी। तो अब हो सकता है मैं हर वीडियो में नहीं बता सकती इस बारे में और ज़्यादा। बस मैंने ये था कि चलो कभी मैं, ये है कि 10 दिन 15 दिन में कभी कुछ थोड़ा बहुत अपडेट दे दिया करूँगी आप लोगों को। बाकी ये देखो आगे का मैंने ये झाड़ू ना अभी यहाँ पे बाहर इसीलिए पहले आज सुबह सुबह लगा लिया, क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है और धूप में ना नहीं लगाया जाता। कई दिन हो गए फिर बिल्कुल ही बाहर से गंदा गंदा सा हो रखा था। पौधों में पानी तो मैं शाम को दे देती हूँ, और कई पौधे तो मेरे बिल्कुल ही धूप में ना इस बार झुलस गए, 1-2 पौधे तो ख़राब भी हो गए। तो उसके बाद ये देखो कूड़ा मैंने सारा इकट्ठा कर लिया था। तो ये मेरी कूड़े की बाल्टी मैंने यही लगा ली है, डिस्टेम्पर वाली बाल्टी होती है ना, वही वाली। मैं इसमें कूड़ा लगा लेती हूँ। तो मैं जाके, हमारे ना जैसे क्या होता है, कूड़ेदान लगा रखे हैं, तो उसमें भर देते हैं कूड़ा, मतलब अपना घर से। वो कूड़ेदान में से ना, वो मतलब जो अथॉरिटी के हम पैसे देते हैं, तो वो कूड़ेदान में से उठा लेते हैं फिर कूड़ा, तो फिर आगे चला जाता है। तो लेकिन ये नहीं है कि कई जगह ये भी होता है ना कि घर घर कूड़ा लेने के लिए आते हैं, मतलब हर रोज़। तो वैसा हमारे नहीं है, हमारे वहाँ तक लेके जाना पड़ता है, कूड़ेदान तक कूड़ा बाल्टी में। तो ऐसा होता है। तो अभी मैं देख रही थी ना जाते जाते, देखो सनराइज़ हमारे यहाँ से कितना प्यारा लग रहा था। लेकिन मैं ज़्यादा देख नहीं सकती सनराइज़ की तरफ, क्योंकि मेरे को है माइग्रेन की प्रॉब्लम, और जिनके माइग्रेन की दिक्कत रहती है ना, वो सूरज की किरणों की तरफ ज़्यादा आंखें करके नहीं देख सकते, उनके ना फिर सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बाकी मैं परहेज़ बहुत करती हूँ। मैं जैसे धूप का परहेज़, मैं जितना हो सके कोशिश यही करती हूँ कि नींद का मेन है मेरे साथ। तो ये है कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती ना, तो मेरा माइग्रेन का वो ट्रिगर हो जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम 6 घंटे तो मुझे सोना ही सोना है। इसीलिए मेरा ये रहता है, मैं टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। मैं कभी भी ना, ये लगा लो बहुत ही कम होता है कि मैं लेट नाइट तक जागती रहूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि रात को 12 बजे तक मैं सो जाऊँ, 12 का 1 भी बज जाए, लेकिन बस इससे ज़्यादा नहीं।
कई लोग हैं ना पूरी पूरी रात जागते रहते हैं 2 3 4, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वही है ना फिर नींद खराब होए, फिर वही है ना फिर हेल्थ खराब हो जाती है। सिर में दर्द हो तो बड़ा भयंकर दर्द होता है फिर सिर में भी मेरे। और ये कुर्ती काफ़ी महंगी है, बट मैंने आज देखो घर के काम कर रही हूँ, घर की लगा दी, घर में ही पहनने लग रही हूँ। और मैं जो कुर्तियाँ और सूट लेकर आई थी ना, उसमें से मैंने 7 8 जोड़ी रख दी है। अब वो मैं नहीं पहनूंगी, लाके आप लोगों को दिखाए ज़रूर थे, बट एक साथ में इतने सारे कपड़े पहनने में लगा दूंगी ना, तो वो ना कपड़े ख़राब हो जाएंगे एकदम से, फिर धोते रहो तो देखो हर आज के टाइम में ना कपड़े ऐसे आते हैं बाज़ार में, 5 6 बार आप वॉश करते हो ना, तो वो फिर बस घर के पहनने के ही रह जाते हैं। तो अब यही है ना कि कुछ कुर्तियाँ मैंने ऐसे रख दी, अब कपड़े मेरे सूट कभी बाहर अंदर जाऊंगी, कहीं निकलना हो तो पहन लूँगी और अगले साल खोल लूँगी। अभी के लिए बस जितने सूट कुर्ती मैंने कपड़े आपको दिखा दिए हैं ना पहन के, बस वो ही कपड़े मैं बस अब मैं अक्टूबर नवंबर में यही पहनूंगी, फिर दिसंबर जनवरी में तो फिर आगे सर्दियाँ ही आ जाएंगी। तो यहाँ मैं दूध लेने के लिए आई थी, एक पैकेट दूध लिया था मैंने, दूध लेके फिर सामने ही देखो यहाँ पर मंदिर है, तो मैंने कहा चलो नहा तो रखी हूँ मैं सुबह सुबह, तो भगवान जी के अच्छे से दर्शन भी कर लेती हूँ। तो बस अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। यहाँ आके मैं बस विहान के लिए बस मैंने बोला कि भगवान विहान को थोड़ी सी हेल्थ उसकी ठीक कर दो। और पता है मेरे को अब इस टाइम वॉइस ओवर करने में भी इतनी दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि मेरा कान बंद हुआ पड़ा है, मैंने बताया ना मेरे कान में पानी भर गया है। और वो दवाई भी लेकर आई थी मैं, 80 रुपये की दवाई लाई और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा वैसे का वैसा ही है दिक्कत। तो उन्होंने बोला था आज दोबारा जाऊँगी, दिखा के आऊँगी यार। बस मेरे को ये है कि फालतू के अननेसेसरी ज़्यादा खर्चे ना हो जाए अब, क्योंकि आज मैंने अपना ना एक वो अपनी शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने और एक कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई है, उसमें मैंने अपने ना 1 साल के विज़न जो है ना मैंने वो लिख लिए कि मुझे 1 साल में क्या क्या करना है, तो वो मेरे को उन पे काम करना है। तो फिर उनके लिए बचत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैंने ना कॉपी में ना नोटबुक पे लिखना शुरू कर दिया है। मैं ना वो जितने भी मतलब एक एक खर्चा, इवन अभी मैं दूध भी लेकर आई हूँ ना, तो मैंने कॉपी में लिख लिया नोटबुक में कि 20 रुपये, मतलब रोज़ का मैंने डायरी बना ली है, जिसमें मैंने ना रोज़ मेरे जितने खर्चे होते हैं, मतलब कहाँ पे कभी मैं दही खरीद रही हूँ, फल फ्रूट सब्जी कितने की खरीद रही हूँ, तो वो मैं कॉपी में लिखना शुरू कर दिया है। और मैं टोटल करके रोज़ का खर्चा देखा करूँगी कि रोज़ का मेरा कितना लग रहा है, क्योंकि मैंने बस ये टारगेट रखा है कि मुझे 15,000 रुपये में ही अपना घर चलाना है, इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं लगना चाहिए मेरा। और देखिए 15,000 में से 1,000 रुपये तो मेरा मेंटेनेंस ही जाएगा, तो वही निकाल दो आप। उसके बाद 14,000 ही बचे। 14,000 रुपये में से देखो विहान की स्कूल की फ़ीस और ट्यूशन व्यूशन का मिला के 3,000 वो निकाल दो, तो 11,000 बचे। 11,000 में से आप खुद सोचो ना कितने खर्चे होते हैं। विहान का अभी वो हेल्थ वाइज भी टेस्ट वगैरह हर महीने का 1,000 उसका निकाल दो, तो 10,000 बचे। और उन 10,000 में से बिजली का बिल भी भरना है, राशन भी, पानी भी, हर चीज़, मतलब आप सोचो पेट्रोल भी भरवाना, सब्जियां लाना, घर खर्च, मतलब जो भी A to Z, वाईफाई का बिल क्या नहीं होता है, तो सब कुछ मुझे मतलब टोटल 15,000 में मुझे मेरा घर चलाना है। मैंने बस ये कसम खाई है, मैंने कहा इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल, एक होता नहीं जो कहते नहीं कि बिल्कुल ही पैसा ना खर्च करने वाली लड़की, बस अगले 1 साल मुझे वो बनना है। मुझे अपनी एक एक रुपया ना पाई पाई जोड़ के ना चलना है, तभी मेरे जो एम्स है ना वो पूरे हो पाएंगे, जो मैंने 2000 अब अगले 1 साल के लिए रखे हैं। हेलो एवरीवन, तो आप ये देख सकते हो मैं कौन से वाले घर में आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली अभी नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में लोग क्या करते हैं ना, जैसे पूजा पाठ करती हैं लेडीज़, तो वो सुबह के टाइम भजन वगैरह चला लेती हैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे, मतलब अपना मोबाइल फ़ोन में डीजे में, क्योंकि चलता है इस टाइम, सुबह भी चलता है शाम को भी चलता है। तो फिर उस टाइम देखो मैं वीडियो का काम है, तो वीडियो में फिर वही है ना कि म्यूज़िक पीछे से चल रहा हो तो कॉपीराइट आ सकता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ऐसी जगह बैठ के वीडियो बनानी होती है जहाँ पे आवाज पीछे से गाने ना चल रहे हो। तो अब वहां पे तो नहीं हो सकती, बट इस घर में क्या है, आगे से मैंने पूरा घर ही बंद करवा रखा है, तो यहाँ तो आवाज आती ही नहीं है, चाहे बाहर कितना शोर हो रहा हो, अंदर ये पूरा शांत रहता है, ये घर एकदम बंद क्वाइट। तो इस वजह से मेरे को ये यहाँ पे आके मैंने फिर सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, और मेरी वॉइस ओवर मुझे लग रहा है खराब हो गई है, क्योंकि आवाज़ गूंज रही है यहाँ इस घर में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, क्योंकि बंद घर मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ आवाज़ गूंजने लग जाती है अगर मतलब खिड़कियाँ ना खोल रखी हो इस तरीके से, तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो कोई बात नहीं, देखिए कुछ दिन की बात होती है, मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ जैसे भी होता है। और मैंने ना कुछ जो गोल्स बनाए हैं ना, वो मैं आपको ना अभी घर वहाँ उस वाले घर में जाके इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी 2 मिनट की, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैंने क्या क्या एम्स बनाए हैं। ये एम्स मुझे पता है मेरे खाली यूट्यूब की इनकम से तो पूरे होने नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की मेरी कोई इतनी इनकम नहीं है जो मैं इतने सारी चीज़ें मैं पूरी कर पाऊँ। तो
इसीलिए मैंने ना ये एम बनाया है कि मेरे को अपना जो ये कुकिंग का है ना, जो खाने का काम है, रेडी लगाऊंगी, वहां से भी मुझे थोड़ा अर्न करना पड़ेगा। तो मैं एम्स वैसे मुझे याद ही है मैंने क्या क्या, मतलब मैंने करीबन 14-15 जो एम्स बनाए हैं, मुझे ऊपर मोटे मोटे बता देती हूँ। एक तो मेरा एम है कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे मेरे दोनों घरों की रजिस्ट्री करवानी है, ये दोनों फ्लैट की मैंने अभी तक करवाई नहीं है, तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है, करीबन ये लगा लो 1.5-1 लाख रुपया लग जाएगा रजिस्ट्री करवाने में, तो वो खर्चा मुझे इस साल करना है। दूसरा खर्चा है मेरे को मेरे विहान के लिए ना, आगे उसकी शादी करवाऊंगी तो उसके लिए मुझे एक मंगलसूत्र खरीदना है, मतलब क्योंकि वो रख के मैं रख दूंगी, मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि हाँ भाई मैंने ले लिया उसके लिए। तीसरा खर्चा मुझे ना एक इस घर में एसी लगवाना है, क्योंकि इस घर में ना गर्मी में नहीं रहा जाता। एक एसी लग जाएगा ना इस घर में, तो कल को कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई रहता है तो आराम से रह सकता है इस घर में भी, ठीक है। इसके अलावा एक मैं एक्टिवा जरूर लेना चाहती हूँ, मतलब बाइक, वो मतलब स्कूटी टाइप में नहीं, क्योंकि वो है ना मेरे को थोड़ा चलानी अच्छे से आ गई, तो मेरे को सब बोलते हैं कि निधि एक्टिवा भी ले लो आप। वैसे ये मेरे पास है, लूना है, लेकिन एक एक्टिवा और हो जाएगी, 3-2 व्हीकल्स तो ज़्यादा नहीं है आज के टाइम में, तो एक मुझे एक्टिवा भी लेनी है। इसके अलावा और क्या एम्स थे, वॉलपेपर्स लगवाने हैं घर में, और विहान को हेल्दी करना है, अपना वेट लॉस करना है, और भी कुछ कुछ एम्स है, मैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऐड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा, आज ही सुबह लिखे हैं, बस उन पे काम करना है। दिन की 3 वीडियो यूट्यूब पे भेजनी है, 2 मेरे को ऐसे भेजनी है, लाइव वगैरह करनी है। अच्छा, आप लोगों के जो कॉमेंट्स आ रहे नहीं थे, कल भी आ रहे थे कि आपके व्यूज डाउन हो गए हैं, तो देखिए ये फेस्टिवल सीजन में सबके ही ऑलमोस्ट यूट्यूबर्स के व्यूज डाउन होते ही हैं। आज कुछ यूट्यूबर्स तो इन दिनों वीडियो भी डालना पसंद नहीं करते, क्योंकि अभी नवरात्रों की वजह से व्यूज डाउन हुए हैं। क्योंकि देखिए जो लेडीज हैं, जो देखने वाले हैं वीडियोस, वो क्या है ना, सुबह सुबह उनको मतलब वो बिजी हो जाते हैं। देखो त्योहारों में अभी ये टाइम तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी दिवाली की सफाइयां वगैरह शुरू हो चुकी है घरों में लोगों के, तो वो उनमें बिजी हैं। तो वो है ना कि जब देखने वाले ही फ्री नहीं होते ना, तो इसी वजह से व्यूज डाउन होते हैं। तो हर बार है, न्यू ईयर, दिवाली, होली या कोई भी त्योहारों वाले जो मंथ होते हैं ना, उस टाइम ना यूट्यूब पे व्यूज डाउन होते ही हैं यूट्यूबर्स के। और उनके सिर्फ उनके व्यूज होते हैं, देखो जिनका बहुत ही कुछ अच्छा कंटेंट चल रहा हो, या बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट चल रहा हो, बहुत कैची टाइप का, तो उनका तो मतलब व्यूज उतना आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपके नॉर्मल 20,000 व्यूज आते हैं ना, तो आपके 5-6 हज़ार ही रह जाते हैं फेस्टिवल सीजन में। उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए होता है, 1-2 महीने कम रहते हैं। उसके बाद जैसे ही अभी ये न्यू ईयर तक चलेगा, और फिर जनवरी फरवरी में वैसे ही इनकम नहीं बनती यूट्यूब से, आपको पता ही है, मार्च से थोड़ी बननी शुरू होती है, तो वैसे वहां पे डाउन हो जाए, डाउनफॉल आता है। तो अभी ये लगा लो अगले 4-5 महीने तो वैसे ही थोड़ा ऐसे ही रहता है यूट्यूब का। उसके बाद मार्च से लेकर सितंबर तक ये ठीक रहते हैं महीने। अब फेस्टिवल सीजन है ना, उस वजह से, बट कोई बात नहीं, तो चलता रहता है, अप्स डाउन चलते रहते हैं, मैंने बहुत देखा है। लेकिन हाँ, अपना काम करते रहो, मेरा भी यही रहता है कि दिन की 3 वीडियो लेके आते रहो, कोई ऐसी बात नहीं। कम आ रहे व्यूज, किसी दिन ज्यादा भी आ जाएंगे, आज कम है कल ज्यादा, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं होती। जब कुछ इंटरेस्टिंग आएगा मेरी वीडियोज में, तो ज्यादा भी आ जाएंगे व्यूज। बट ये है कि मैं काम अपना छोड़ नहीं सकती, ये सोच के कि व्यूज नहीं आ रहे तो मैं कम नहीं करूंगी वीडियो मेरी इतनी ही आएंगी जितनी आ रही है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।